सुप्रीम कोर्ट में आए दिन हमने कई तरह के केसेस देखे हैं। अब वो बेल के मैटर्स में ईडी और सीबीआई को फटकार लगाने वाली हो या फिर उन केसेस में फंसे मिनिस्टर्स पर ही शक पैदा करने क्या हो। इस मामले में सबसे आगे तो अपोजिशन के लीडर्स दिखते हैं और उसमें भी आम आदमी पार्टी मेंबर्स, जिनके खिलाफ चार्जशीट पर चार्जशीट फाइल होते हुए केसेस हो रही है। यहाँ बात अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन एक्सेट्रा की हो रही है। पर अगर दिल्ली की बात भी रहने दे तो अभी हाल ही में कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ भी एक एफआईआर होते दिखा है, जिसने कि एक बार फिर से यही सवाल उठाया है कि क्या सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स ही ईडी और सीबीआई द्वारा टारगेट होते हैं। अब ऐसे केसेस से तो कोर्ट्स भरे पड़े हैं, पर चलिए कुछ ऐसे केसेस की बात करते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उल्टा हाई कोर्ट के जजेस के ऑर्डर्स और स्टेटमेंट्स पर सवाल उठाए हैं और उनकी कई बातों से काफी डिस्टर्ब्ड दिखे हैं। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको एक ऐसे केस के बारे में बताया था जहां कर्नाटका हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी शीश आनंद ने इंडिया के एक पार्ट को पाकिस्तान और एक फीमेल लॉयर के खिलाफ आपत्तिजनक रिमार्क्स पास करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को ही शॉक कर दिया था। अब भले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जज के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट रिमार्क्स नहीं पास किए हैं और इस मैटर को डिस्पोज ऑफ किया है, तो शायद ही किसी को पता होगा कि ऐसा ही कुछ और मैटर्स कोर्ट में तुरंत आ जाएगा। बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास ऐसा ही एक मामला वापस से आ गया और वे सोचने पर मजबूर हो गए कि भला आजकल जजेस ऐसे रिमार्क्स क्यों पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज निशाने पर बने हुए थे। असल में 1 जुलाई के अपने एक ऑर्डर से जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने एक अक्यूज्ड को बेल देने से डिनाई किया था, जिसपे इल्जाम ये लगा था कि वो गांव से लोगों को दिल्ली ले जाकर उनका धर्म बदलवाता है और उन्हें क्रिश्चियन बनाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन इस ऑर्डर में उस पार्ट पर फोकस करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही डिस्टर्बिंग लगा था। जस्टिस रोहित रंजन ने स्टेट किया था कि द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वुड बी इन माइनॉरिटी वन डे इफ रिलीजियस कन्वर्जन्स आर अलाउड टू कंटिन्यू। अब ये शख्स सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने आ पहुंचा बेल की मांग करते हुए, और सीजेआई काफी गुस्से में दिखे कि जज को ऐसे रिमार्क्स पास नहीं करने चाहिए थे जो कि केस से जुड़े हुए भी नहीं है। सीजेआई स्टेटेड द जनरल ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द हाई कोर्ट हैड नो बेयरिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस एंड वर देयरफॉर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस। और इस शख्स को बेल देने के साथ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये भी कह दिया कि जज द्वारा ये ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट के किसी भी ऑर्डर या प्रोसीडिंग में नहीं होना चाहिए। जजेस द्वारा उल्टे सीधे रिमार्क्स पास करने की बात अनफॉर्चुनेटली यहाँ खत्म नहीं होती है। अब यहाँ बात हो रही है पटना हाईकोर्ट के एक जज के रिमार्क्स की, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक विडो को मेकअप लगाने की ही कोई जरूरत नहीं है। अब आप ये सुनकर थोड़े चौंक भी जाएंगे कि भला ये किस तरह का रिमार्क है। तो आपको बता दे कि यहाँ पर हाईकोर्ट के सामने एक 1985 से जुड़ा केस आया था, जिसमें एक हाउसवाइफ की किडनैपिंग और मर्डर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। जब इस केस में ये बात भी सामने आई कि उस घर में एक विडो भी रहती थी और इस पॉइंट को एस्टैब्लिश करने के लिए कि विक्टिम एक हाउसवाइफ थी और वही उस घर में रहती थी, हाईकोर्ट जज ने कहा कि घर में मेकअप का सामान मिला है और एक विडो को इसकी क्या ही जरूरत है। और यही सब बातें सुनकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच काफी भड़की हुई दिखी और फटकारते हुए कहा, इन आवर ओपिनियन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट ओनली लीगली अनटेनेबल बट ऑल्सो हाईली ऑब्जेक्शनेबल। अ स्वीपिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस नेचर इज नॉट commensurate with the sensitivity and neutrality expected from a court of law, specifically when the same is not made out from any evidence on record. अब इस केस में अक्यूज्ड की स्टोरी सुनाते हुए आपको बता दे है कि इन 1992 द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड 5 accused and acquitted 2. Hearing appeals filed by the state and the convicts, Patna High Court on March 26, 2015 upheld the 5 convictions and reversed the acquittal of the 2 others, handing life terms to them. और इन्होंने ही इस केस में अपील फाइल करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसके बाद बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि इस केस में कोई प्रॉपर मटेरियल नहीं है, ये शो करते हुए कि विक्टिम उस घर में सच में रहती थी, और जिसके बाद कोर्ट ने सारे अक्यूज्ड को रिहा कर दिया। लेकिन ये बात नहीं धुलाई जा सकती कि ये इस हफ्ते का चौथा ऐसा इंसिडेंट है जिसने कि सुप्रीम कोर्ट को काफी शॉक कर दिया है। ऐसे में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट जजेस सोचने पर मजबूर हो रहे होंगे कि भला जजेस को भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग देने की सख्त जरूरत है, क्योंकि आए दिन वे भी काफी क्वेश्चनेबल बातें किए जा रहे हैं। पर सबसे ज्यादा शॉक्ड सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कर्नाटका हाईकोर्ट जज के पाकिस्तान रिमार्क्स पर दिखे थे, और चलिए उनके द्वारा कही गई बातों पर एक एक करके नजर डालते हैं। पहले क्लिप को देखते हैं जिसमें उन्होंने कर्नाटका के ही एक स्पेसिफिक एरिया को पाकिस्तान टर्म कर दिया था। So and so, so and so. So they managed, you don't look into. Go to that Mysore Road flyover. Every auto rickshaw has got 10 people. Every auto rickshaw has got 10 people. It is not applicable because the Mysore Road flyover till up to the market from Gauripalya is in Pakistan, not in India. This is the reality.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನೀವು ಎಂತಾನೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಾರ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ऐसे क्वेश्चनेबल रिमार्क्स का तुरंत सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में 5 जज बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, सूर्यकांत और ऋषिकेश रॉय भड़के हुए दिखाई दिए थे, और जिसके बाद CJI ने डांटते हुए कह दिया था कि भला कैसे कोई इंडिया के किसी भी पार्ट को एज पाकिस्तान रेफर कर सकता है, and stated, "No one should ever refer to any part of India as Pakistan. Such statements undermine the territorial integrity of the nation. The answer is not to shut it down." हालांकि यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समझाते हुए कहा कि जज के स्टेटमेंट को काफी आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले लिया गया है और इसमें सोशल मीडिया ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसके साथ SG स्टेटेड, "Anonymity attached to social media makes it a very dangerous tool." लेकिन इसका पलट जवाब देते हुए CJI ने स्टेट किया कि the answer to sunlight is more sunlight. The answer is not to close doors and shut everyone down. ऐसे आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले के सो मोटो कॉग्निजेंस लेने के तुरंत बाद जस्टिस शीश आनंद ने इस मामले में माफी मांगी थी, और इसी की वजह से हियरिंग के दौरान यूनियन की ओर से मौजूद अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी ने कहा कि जब जज ने इस बात के लिए माफी मांग ली है तो इसे ओपन कोर्ट में नहीं डिस्कस करना चाहिए, और इस बात से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अग्री किया था और स्टेट किया था कि नाउ दैट द जज हैज अपोलोजाइज्ड इट मे नॉट नीड टू बी परस्यूड फर्दर। लेकिन डांटने के बाद CJI ने कहा भी था कि लोग जजेस की बात पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि उनके पास तजुर्बा होता है, लेकिन जजेस को ये ध्यान रखने की भी सख्त जरूरत है कि ये सब पर्सनल बायस ना हो। और जिसके साथ ही CJI ने स्टेट किया कि कैजुअल रिमार्क्स कैन समटाइम्स रिवील पर्सनल बायसेस, particularly when they seem to target a specific gender or community. Therefore, it is essential to avoid making comments that may come across as patriarchal or misogynistic. We express serious concerns over such remarks as they can easily be interpreted negatively. और इसके साथ ही हमने आपको कितनी बार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज राजबीर की बात बताई है, जहां उन्होंने अपने कंट्रोवर्शियल ऑर्डर में स्टेट किया था कि the Supreme Court has the tendency to presume that it has more supreme than it actually is, and to presume a high court to be lesser high than it constitutionally is, और जिसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी गर्म थी। अब इतनी डांट और सुधार के बाद क्या जजेस द्वारा ऐसे रिमार्क्स आने की उम्मीद है या नहीं, जल्द ही पता चलेगा। और इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। Until then, keep following Law Chakra.